हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करते हैं आप बहुत बढ़िया होंगे। तो आज इस क्लास में हम देखने जा रहे हैं ब्लड रिलेशन, एसएससी जीडी और कुछ नॉर्मल एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चंस। एसएससी जीडी में खासतौर से ये क्वेश्चन आते हैं इस लेवल के, तो इन क्वेश्चन को अपन देखते हैं। एक और बात, यदि आपको कंप्लीट टाइप देखना है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगी, वहाँ से आप थ्योरी क्लास भी देख सकते हैं और पूरे टाइप भी देख सकते हैं। तो इस वीडियो हम केवल है ना पुलिस के लेवल के क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, आओ शुरू करते हैं। तो इसका पहला प्रश्न है, देखो यहाँ पे हमने कुछ सिंबल का प्रयोग किया है और ये सिंबल आपको थ्योरी क्लास में मिलेंगे। मैं यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन कराऊंगा। यदि आपको समझ में नहीं आते हैं तो आप थ्योरी क्लास देख सकते हैं, उसके बाद इसको देखेंगे तो सभी समझ में आएंगे। आओ शुरू करते हैं। दिया है ए और बी बच्चे हैं सी के, तो यहाँ पर ए और बी बच्चे हैं सी के तो यहाँ पे लिखेंगे ए और बी बच्चे हैं किसके, सी के। यदि सी माता है और सी माता है बी की, तो सी कौन हुई, माता हुई किसकी, बी की। किंतु ए पुत्री नहीं है। यदि ए पुत्री नहीं है तो ये क्या होगा, पुत्र होगा, है ना। ए पुत्री नहीं है सी की, तो सी और ए में क्या संबंध है, तो सी और ए में आपस में संबंध पूछा है। तो भाई ये हुआ पुत्र और ये हुई माता, तो माता और पुत्र का रिलेशन आता है, यानी कि ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 का। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इसमें क्या करना है कि ये सारे क्वेश्चन आपको खुद से पहले लगाना है और पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। तो पहले आप इन क्वेश्चनों को अपने से लगाएं और यदि नहीं बनता है तो आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, तो अगला सवाल है, अरुण रोहित का पिता है। तो अरुण कौन है, पिता है किसका, रोहित का। रोहित माता का, रोहित माला का भाई है, तो रोहित कौन हो गया, भाई हो गया किसका, माला का। माला दिलीप की पत्नी है, तो माला कौन हो गई, पत्नी हो गई किसकी, दिलीप की। तो शादीशुदा जोड़े में अपन डबल बॉन्ड का प्रयोग करते हैं। दिलीप का रोहित से क्या संबंध है, तो दिलीप का संबंध पूछा है किसका, रोहित से। तो भाई दिलीप का संबंध पूछा है तो यहाँ से ये इसकी बहन हुई, ये कौन हुआ, जीजा या बहन हुई। तो दिलीप कौन हुआ, जीजा या फिर बहन हुई। ऑप्शन में हमें क्या मिल रहा है, जीजा, यानी ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाता है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। एक पुरुष का परिचय देते हुए एक औरत ने कहा, क्या एक पुरुष का परिचय देते हुए एक औरत ने कहा, क्या कहा कि उसकी पत्नी किसकी, उस पुरुष की, कौन, पत्नी, यानी ये कौन है, पुरुष है। इस पुरुष की पत्नी ये रही, उसकी पत्नी मेरी माँ की इकलौती पुत्री है। अब मेरी माँ की इकलौती पुत्री है, मान के चलो जो औरत है वो यहाँ पर है, तो इसकी माँ ये रही और इसकी माँ की ये इकलौती पुत्री है। यदि इकलौती पुत्री, तो इसका मतलब ये जो औरत है जो कह रही है वो औरत कोई नहीं, इस पुरुष की पत्नी है। उसकी पत्नी मेरी माँ की इकलौती पुत्री यानी खुद ही होगी। बताइए कि उस औरत का उस पुरुष से क्या संबंध है। तो इस औरत का संबंध पूछा है पुरुष से, तो औरत कौन हुई, पत्नी। ठीक है ना, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल। क्वेश्चन नंबर 4। एक व्यक्ति का परिचय देते हुए एक महिला कहती है, तो कौन कह रही है, एक महिला कह रही है एक व्यक्ति का परिचय देते हुए कि इसकी पत्नी किसकी, इसकी पत्नी मेरे पिता की एकमात्र
पुत्री है, एकमात्र पुत्री है। ये सवाल ठीक वैसे ही घूम के आ रहा है कि इसकी पत्नी मेरे पिता, अब इसका पिता ये हुआ इकलौती पुत्री, तो इसका मतलब ये वाली औरत है वो कोई नहीं, यही है। ये कौन है? वो औरत। तो उस महिला के पुत्र के पुत्र का, तो इस महिला के पुत्र के पुत्र का संबंध उस व्यक्ति से क्या है? तो इसका संबंध इस व्यक्ति से, तो ये पिता हुआ, तो ये कौन हुआ? पिता की माता कौन हुई? दादी, तो ये कौन हुआ? दादा, तो ये कौन हुआ? पोता। ठीक है ना? तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। यदि इन प्रश्नों को ध्यान से किया जाए बगैर किसी गलती के तो बहुत ही जल्दी बिल्कुल सटीक आंसर आता है। तो इसके जो कॉन्सेप्ट हैं आप थ्योरी क्लास में देख सकते हैं एक बार कि ये कौन कौन से कॉन्सेप्ट तैयार किए हैं। क्वेश्चन नंबर 5 मैं बताना चाहूँगा कि इसके बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट हमने तैयार किए हैं, तो वो आप थ्योरी क्लास में देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे अपन केवल सवाल देख रहे हैं। एक आदमी की तरफ इशारा करते हुए एक औरत ने कहा, क्या? एक आदमी की तरफ इशारा करते हुए किसने कहा? एक औरत ने कहा कि वह मेरी माँ की माँ का एकमात्र पुत्र है। क्या? वह मेरी माँ, ऐसा मान लो, तो माँ हमने यहाँ पे ले ली, वह मेरी माँ की माँ, अब इसकी माँ ये हो गई, का एकमात्र पुत्र है। एकमात्र पुत्र, तो ये वाला व्यक्ति कहाँ पर है? यहाँ पर है, तो हम इसको हटा देते हैं। इसने क्या कहा कि ये पुरुष है, ये पुरुष मेरी माँ, सॉरी इसकी माँ कौन हो गई? ये कि मेरी माँ की माँ का एकमात्र पुत्र, मतलब इसका कौन है? भाई है। देखो कि वह मेरी माँ, अब ये औरत कहाँ जाएगी? यहाँ पर आ जाएगी। इस औरत को हम यहाँ पे ले लेते हैं, तो हम कह सकते हैं इस पुरुष के बारे में कह रहे हैं कि यह पुरुष मेरी माँ की माँ का एकमात्र पुत्र, मतलब इसका ये भाई है। उस आदमी का उस औरत से क्या संबंध है? तो इस आदमी का इस औरत से क्या संबंध है? तो भाई ये कौन हुई? माँ, और माँ का भाई कौन होगा? मामा। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा? ए, यानी कौन हुआ? मामा हुआ। क्वेश्चन नंबर 6, ए का भाई एफ है, तो हमने यहाँ पे लिखा ए का जो भाई है वो कौन है? एफ है। ए का भाई एफ है। ए की पुत्री सी है, तो ए की पुत्री कौन हो गई? सी। एफ की बहन के है, तो एफ की जो बहन है वो कौन है? के है। सी का भाई जी है, तो सी का भाई कौन हो गया? जी। जी का चाचा कौन है? तो अब यहाँ पर ये जो कैरेक्टर है वो मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकता है। तो यदि अपन मेल मान के चलते हैं, क्या पुरुष मान के चलते हैं, तो चाचा कौन होगा? एफ। क्या ऑप्शन में एफ है? हाँ है। अगर इसको फीमेल मान के चलते हैं तो ये माँ हुई, फिर ये मामा हुआ, तो मामा को भी इंग्लिश में अंकल बोला जाता है। तो कहने का मतलब यहाँ पे और कोई ऑप्शन नहीं है, इसलिए आंसर क्या होगा? आंसर होगा डी, यानी कि एफ। 6 का क्या हो जाएगा? एफ। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 7। राम ने श्याम से कहा, किसने? राम ने श्याम से कहा, मैं इनको शॉर्ट में ले लेता हूँ।
राम ने कहा किससे? श्याम से, कि तुम मेरे पिता के पिता की पत्नी, मेरे पिता के पिता की पत्नी की बेटी के बेटे हो, की बेटी के बेटे हो। ये किसने कहा? राम ने श्याम से। तो ये ये दोनों कौन हुए? भाई बहन, क्योंकि माता पिता है। अब यहाँ पर ये भाई बहन हुए तो ये हुआ भाई का लड़का, ये बहन का लड़का। तो यहाँ पर ये कौन हुई? इसकी बुआ, तो ये बुआ का लड़का हुआ। पूछा क्या है? तो श्याम राम का कौन है? तो श्याम कौन है? भाई है राम का। कौन सा? फुफेरा भाई, फुफेरा भाई। क्या ऑप्शन में है? हाँ है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 8, राकेश ने अपने बेटे की फोटो की ओर संकेत करते हुए कहा। किसने? राकेश ने अपने बेटे की फोटो की ओर संकेत करते हुए कहा। किससे कहा? कमला से, कि इसकी माँ तुम्हारी माँ की पुत्री है। किसकी? इसकी माँ कौन हुई? राकेश की पत्नी। इसकी माँ तुम्हारी माँ की पुत्री है। तो ये कौन हुई? ये अपना बेटा है। इधर कौन हुई? कमला। तो कमला कौन है? कि इसकी माँ तुम्हारी माँ की पुत्री है। तो इसका मतलब ये कमला यहाँ भी हो सकती है ना? कमला यहाँ भी हो सकती है कि इन दोनों की माँ एक ही है। तो बताओ राकेश की कमला कौन लगती है? किसकी? राकेश की कमला कौन लगी? देखो, या तो पत्नी होगी, इकलौती होगी, तो या फिर होगी साली। तो ये कौन होगी? साली होगी राकेश की। तो यहाँ पे ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आई? ठीक है ना? आगे राकेश ने किससे कहा? कमला से। एक्चुअली कमला यहाँ पर है। क्वेश्चन नंबर 9, एक लड़की की तस्वीर की तरफ संकेत करते हुए उमेश ने कहा। एक लड़की की तस्वीर की तरफ, एक लड़की की तस्वीर है, संकेत करते हुए किसने कहा? उमेश। उमेश ने कहा कि उसकी माँ का भाई मेरी माँ के पिता का इकलौता पुत्र है। क्या? उसकी माँ का भाई, ये माँ हो गई। ये वो लड़की है जिसकी ओर संकेत करते हुए कहा जा रहा है। उसकी माँ का भाई, ये हो गया माँ का भाई। मेरी माँ के पिता का इकलौता पुत्र है। मेरी माँ के पिता, ये इसकी कौन हो गई? माँ के पिता का इकलौता पुत्र है। तो ये कौन हुआ? भाई हुआ। इसका ये पिता हुआ। तो ये क्या हुआ? भाई। तो उमेश की माँ के पिता का पुत्र है। इस प्रकार ये रिलेशन जुड़ गया। तो उस लड़की की माँ का उमेश से क्या संबंध है? तो उस लड़के की माँ ये रही और उमेश कहाँ रहा? यहाँ पर ये उमेश रहा, क्योंकि उमेश की ये माँ है। ठीक है, ये उमेश रहा। तो पूछा है उस लड़की की माँ का, लड़की की माँ ये रही और उमेश ये रहा। तो उस लड़की की माँ का उमेश से क्या संबंध है? तो उमेश की माँ हुई, ये कौन हुए? मामा। और ये कौन हुई? मौसी। तो ये मौसी और ये भतीजा। क्या आएगा? भतीजा। तो क्या ये ऑप्शन में है?
हाँ, माँ का संबंध पूछा है इसका तो ये भतीजा और ये कौन हुई, मौसी। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 10। कौन सा बज रहा है? क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, शुरू करो। मैंने अपने मित्र से पूछा कि उसके कितने बच्चे हैं, तो उसने जवाब दिया कि मेरे प्रत्येक पुत्र के उतने ही भाई हैं जितनी बहनें हैं, किंतु मेरे प्रत्येक पुत्र की जितनी बहनें हैं उससे दोगुने भाई हैं। तो इस प्रकार का ये सवाल है। किससे पूछा? अपने मित्र से पूछा, तो मित्र ने जवाब दिया कि मेरे प्रत्येक पुत्र के उतने ही भाई हैं जितनी बहनें। तो इसका मतलब यहाँ पर हमने एक भाई लिया तो इसका एक भाई बनाया और एक बहन। ठीक है, अब अगर सॉरी यहाँ पे बहन देना है तो क्या बनाया, बहन। लेकिन बहन के दोगुने भाई हैं, लेकिन ऑप्शन में नहीं है ना। उसके दोगुने भाई हैं, उस व्यक्ति के कितने पुत्र और पुत्रियां हैं। तो यहाँ पे दो एक ऑप्शन में नहीं है। तो एक काम करते हैं कि हम क्या करते हैं कि यहाँ पर दो भाई और बना देते हैं और यहाँ पर दो, एक भाई और बनाना पड़ेगा इस प्रकार। ठीक है, तो बहन कितनी हो गई, दो। इसमें एक और बहन बनानी पड़ेगी। थोड़ा सा इस प्रकार बना देता हूँ। अब ठीक है। अब जैसे कि ये पुत्र है तो इसके पुत्र के तीन कौन हो गए, तीन बहन हो गई और तीन भाई हो गए। लेकिन किंतु मेरे प्रत्येक पुत्र की जितनी बहनें हैं उसके दोगुने भाई हैं। तो भाई कितने हैं, चार हैं। जबकि अब अपन इसकी बात करेंगे, इसकी, क्योंकि ये क्या कह रहा है, किंतु मेरे प्रत्येक पुत्र की जितनी बहनें हैं उसके दोगुने भाई हैं। थोड़ा सा इसमें तो देखो इस सवाल में थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, क्योंकि यहाँ पे पुत्री आना चाहिए। क्या आना चाहिए, पुत्री। किंतु मेरे प्रत्येक पुत्री की जितनी बहनें हैं उसके दोगुने भाई हैं। तो जैसे बहन की बात करेंगे तो इसकी दो बहनें हैं और भाई कितने हैं, चार। तो यहाँ पर इसमें थोड़ी सी गलती है। तो इस प्रकार ये सवाल बिल्कुल सही बैठता है, क्योंकि मित्र ने क्या कहा, मैंने अपने मित्र से पूछा तो मित्र ने क्या कहा कि मेरे प्रत्येक भाई की उतनी ही बहन है जितने के भाई हैं। तो इसके तीन भाई हो गए, तीन बहन हो गई, प्रत्येक पुत्र की बात करें। लेकिन प्रत्येक पुत्री की बात करें तो यहाँ पे बोला गया है भाई जितनी बहनें हैं उसके दोगुने क्या हैं, भाई हैं। तो यहाँ पे कितना बनता है कि चार भाई बनते हैं और तीन बहन बनती हैं, यानी ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें थोड़ी सी ना मिस प्रिंट था। अगला सवाल, हरि के चित्र की ओर संकेत करते हुए विजय कहता है। हरि के चित्र की ओर संकेत करते हुए कौन कहता है, विजय। उसकी बहन के पिता, क्या इसकी बहन के पिता मतलब हरि के पिता मेरी पत्नी की माँ के पति हैं। तो किसकी, विजय की, विजय की पत्नी ये रही, की माँ ये रही।
के कौन है? पति। तो ये शादीशुदा जोड़े हैं। तो कहने का मतलब ये कौन हुए? भाई बहन। ये पति पत्नी है। तो विजय का हरि कौन है? तो विजय का कौन? हरि कौन है? तो यहाँ से आप देखते हैं कि भाई ये दोनों कौन हुए? देखो ये दोनों बहन बहन हुई ये इसका भाई हुआ और ये हरि की बहन का कौन हुआ? पति। तो पूछा है विजय हरि का कौन है? तो विजय कौन होगा? हरि का भाई जीजा होगा या फिर बहनोई। क्या कह सकते हैं इसको? बहनोई कह सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये दोनों माता पिता हैं और ये इसकी पुत्री है, ये भाई है। तो ये भी है ना कौन हुए? भाई बहन हुए। तो ये कौन हुआ? इस हरि का जीजा, यानी कि बहनोई। 11 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12। डी ए का पुत्र है। तो डी कौन है? पुत्र। किसका? ए का। डी ए का पुत्र है। सी पी की माता और डी की पत्नी है। सी पी की माता और डी की कौन है? पत्नी। सी जो है वो डी की, मैं इसको दोबारा से लिख देता हूं। सी, सी पी की कौन हो गई? माता और डी की कौन हो गई? पत्नी। ए का सी से क्या संबंध है? तो ए का संबंध पूछा है सी से। अब यहाँ पर ये ना तो मेल का पता ना फीमेल का पता, इन दोनों का संबंध पूछा है। तो ये कौन होगा? पति। तो या तो ये ससुर होगा या फिर सास होगी। ठीक है, तो यहाँ पे अपन ये भी कह सकते हैं डाटा अपर्याप्त है, या फिर ससुर यहाँ पे ऑप्शन लगा सकते हैं। डी ए का पुत्र है, सी पी की माता है और डी की पत्नी है। ए का सी से क्या संबंध है? तो ए कौन होगा? ससुर या फिर सास। लेकिन ऑप्शन में केवल ससुर दिया है, तो यहाँ पर डाटा अपर्याप्त दिया है, तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। देखो यहाँ पे डाटा पर्याप्त है, यानी पता नहीं चल रहा है या मेल है या फीमेल है। ठीक है, तो अगला सवाल। यहाँ पर कभी कभार आंसर सी भी मान सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से तो वहाँ पे पता नहीं चल रहा है कि सास है या ससुर है। यदि ऑप्शन ऐसा होता सास और ससुर दोनों दिया होता तो हम ऑप्शन सी लगा सकते थे। क्वेश्चन नंबर 13। दीपिका श्रद्धा से कहती है। कौन? दीपिका कहती है श्रद्धा से, तुम्हारी माँ के पिता का पुत्र मेरी बहन का पति है। श्रद्धा से कहती है कि तुम्हारी माँ के पिता, तो तुम्हारी माँ के पिता का पुत्र यहाँ पे हुआ, तो ये भाई बहन हुए। मेरी बहन का पति है, तो मेरी बहन का कौन है? पति। तो ये कौन हो गई? बहन। और ये हो गया डी, और डी कौन हो गई? दीपिका। और ये श्रद्धा हो गई। ठीक है ना, श्रद्धा नाम के हिसाब से अपन है ना फीमेल ले सकते हैं। तो दीपिका का श्रद्धा से क्या संबंध है? तो दीपिका का संबंध पूछा है किससे? श्रद्धा से। तो यहाँ पर ये हुआ कौन? ये माँ हुई, तो ये मामा हुआ, ये माई हुई। तो फिर माई का जो बहन है वो कौन हुई? माई की बहन को भी अपन क्या माई कहेंगे। तो यहाँ पे क्या आंट बोला है, तो इसको अपन इंग्लिश में आंटी कह सकते हैं। माई को भी आंटी कह सकते हैं।
तो क्या आएगा आंसर? आंट, ऑप्शन सी। एक बार और देख लेते हैं इस प्रश्न को। पॉज कर। हाँ भाई, तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर यही होगा। एक्चुअली में इसमें कोई गलती नहीं है, यही होगा आंसर। यानी कि दीपिका का संबंध पूछा श्रद्धा से। तो देखो, श्रद्धा की ये माँ हुई, ये मामा हुआ, और मामा की पत्नी माई हुई, और माई की बहन को माई कहेंगे। तो दीपिका कौन हुई? मामी या आंट। यानी कि ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14। बी डी की माँ है, तो बी कौन है? माँ। बी डी की माँ है और सी डी का भाई है। तो सी कौन है? भाई किसका? डी का। एच ई की बेटी है, तो एच ई में कोई संबंध नहीं है, तो एच कौन है? बेटी किसकी? ई की। एच ई की बेटी है, जबकि डी ई की पत्नी है। तो डी कौन है? पत्नी किसकी? ई की। तो ये कौन हुआ? मेल कैरेक्टर। और ई की पुत्री कौन है? एच। तो हमने यहाँ पे जोड़ दिया इसको। तब ई और सी में क्या संबंध है? तब ई का संबंध पूछा है सी से। तो डी ई की पत्नी है, ये शादीशुदा जोड़े हैं। तो भाई ये पत्नी हुई, और पत्नी की बहन है, वो कौन हुई? साली। तो ई और सी में क्या संबंध हुआ? अपन कह सकते हैं तब ई और सी में क्या संबंध है? तो जीजा और साली। तो यहाँ पर अपन बहनोई लगा सकते हैं। चार ऑप्शन से कोई मैच नहीं कर रहा है, तो सी का ये कौन हुआ? बहनोई बोल सकते हैं या जीजा बोल सकते हैं, है ना? ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? बहनोई। ऑप्शन बी की तरफ जाएंगे, बहनोई। यानी क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर कितना हो जाएगा? बी। अगला सवाल देखते हैं। विजय की ओर इंगित करते हुए सुधा ने कहा। किसकी ओर? विजय की ओर। विजय की ओर इंगित करते हुए किसने कहा? सुधा ने कहा, उसकी बहन मेरी माँ की इकलौती पुत्री है। किसकी? इसकी बहन, ये रही, और मेरी माँ। अब इसकी माँ यहाँ पे रख देते हैं, मेरी माँ की इकलौती पुत्री है। अब इकलौती पुत्री है मतलब ये खुद श्रद्धा ही है। क्या बोला? कि विजय से और संकेत करते हुए कहा कि उसकी बहन मेरी माँ की इकलौती पुत्री, यानी कि श्रद्धा खुद ये है। तो श्रद्धा का ये कौन हुआ? भाई। तो विजय किस प्रकार संबंधित है? किससे? सुधा से। तो विजय कौन हुआ? भाई हुआ। यानी कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा 15 का। तो यहाँ पे एक्चुअली में संबंध सुधा का पूछा है, किससे? विजय से। तो विजय का संबंध पूछता तो भाई ये ऑप्शन बी नहीं होगा, लेकिन उसने पूछा सुधा का। तो यदि सुधा का पूछा है तो यहाँ पे आंसर होगा बहन। यानी कि ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे कभी कभार अगर ध्यान से नहीं देख पाते हैं तो गलती हो जाती है। कभी किसका संबंध पूछा है, जैसे कि पूछा जाता है कि भाई तुम्हारा तुम्हारे पिता से क्या संबंध है, तो यहाँ पे सही आंसर है पुत्र का। तो जिसका पूछा जाता है उसी का संबंध बताना है। क्वेश्चन नंबर 16। स्मृति की ओर इंगित करते हुए आकाश ने कहा। क्या?
स्मृति की ओर संकेत करते हुए किसने, आकाश ने कहा कि वह मेरे पिता, तो ये कौन हो गया, आकाश, वह मेरे पिता के पिता के पिता के इकलौते बेटे की पत्नी है। तो इकलौता बेटा ये खुद हुआ है ना, देखो वह मेरे पिता के इकलौते बेटे की, इकलौता बेटा है की कौन है, पत्नी, कौन, सुधा। तो स्मृति आकाश से किस प्रकार संबंधित है, स्मृति का संबंध पूछा है, तो ये आकाश की कौन हुई, माँ। तो आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन डी यानी कि माँ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, शिवानी का परिचय देते हुए विजय ने कहा, शिवानी का परिचय देते हुए किसने कहा, विजय ने, कि उसके पिता मेरे पिताजी के इकलौते पुत्र हैं। विजय कह रहा है शिवानी का परिचय देते हुए, क्या कह रहा है कि उसके पिता मेरे पिता के इकलौते पुत्र हैं। अब मेरे पिता के, शिवानी का ये कौन है, विजय, ये विजय खुद ही होगा, तो मेरे पिता के इकलौते पुत्र हैं, इकलौते पुत्र तो विजय खुद है। अब यहाँ पे देखो विजय ने शिवानी से कहा कि उसके पिता के पिता, यानी इसके पिता मेरे पिता के इकलौते पुत्र हैं, इकलौते पुत्र तो विजय ये खुद ही है। तो आप बताएं कि विजय शिवानी से किस प्रकार संबंधित है। तो विजय कौन हुआ, विजय कौन हुआ, पिता हुआ शिवानी का, ठीक है ना। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 18, देखो इन प्रश्नों में तुम्हारा ध्यान एक जगह होना बहुत ज़रूरी है और ये क्वेश्चन बड़े आसानी से बन जाते हैं। यदि आपका ध्यान एक जगह नहीं है तो ये क्वेश्चन नहीं बनेंगे। अजय ने अपने पुत्र मोहन की तस्वीर की ओर इंगित करते हुए एक औरत से कहा, किसने, अजय ने अपने पुत्र मोहन की तस्वीर, तो अजय ने अपने पुत्र मोहन की तस्वीर की ओर इंगित करते हुए एक औरत से कहा कि उसकी माँ, क्या, इसकी माँ मतलब अजय की पत्नी, उसकी माँ तुम्हारी माँ की इकलौती पुत्री है। तो तुम्हारी माँ, अब औरत है वो यहाँ पर है, तुम्हारी माँ ये हो गई, मतलब उस औरत की माँ की इकलौती पुत्री, मतलब ये औरत खुद ही है, ये औरत खुद ही है। क्या कहा कि उसकी माँ तुम्हारी माँ की इकलौती पुत्री, यानी वो खुद औरत है। अब बताएं कि उस औरत का अजय से क्या संबंध है। तो अजय कौन हुआ, पति, अजय कौन हुआ, पति हुआ। तो यहाँ पर उस औरत का अजय से क्या संबंध, सॉरी उस औरत का पूछा है अजय से, तो उस औरत कौन हुई, पत्नी हुई। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा आंसर, सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, एक पुरुष की तस्वीर की ओर इंगित करते हुए एक औरत ने कहा, एक पुरुष की तस्वीर की ओर इंगित करते हुए औरत ने कहा, एक पुरुष है, इसकी तस्वीर की ओर एक औरत ने कहा, क्या कहा कि उसका भाई, उसके भाई का पिता, इसके भाई का पिता मतलब इसका खुद का पिता, उसके भाई का पिता मेरे दादाजी का इकलौता पुत्र है। तो इसका दादाजी कौन हुआ, यहाँ पर मेरे दादाजी का इकलौता पुत्र है, यहाँ पे दादा बना देते हैं। अब ये इकलौता पुत्र है, तो ये औरत है कहीं ना कहीं या तो यहाँ पर होगी या यहाँ पर होगी,
क्योंकि तभी ये कौन होगा, देखो ये कौन होगा, पिता, और ये कौन होगा, दादा। तो यहाँ पे जाने की जरूरत नहीं है। एक मिनट, क्या कहा कि उसके भाई का पिता, उसके भाई का पिता मेरे दादाजी का इकलौता पुत्र है, मतलब इसमें ये भी नहीं है, तो ये कौन हो गए, दादाजी, और ये वो खुद आदमी हो गया। ठीक है, तो बताएं उस तस्वीर वाले पुरुष से, ये पुरुष है तस्वीर वाला, औरत का क्या संबंध है, ये औरत है, तो औरत कौन हुई, पुत्री। तो यहाँ पे ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सवाल घुमा के होता है। एक बार रीचेक कर लेते हैं सवाल को, तो एक बार और देखें दोबारा से। देखो, एक पुरुष की तस्वीर की ओर इंगित करते हुए औरत ने कहा, क्या कहा कि उसके, ये औरत है और ये तस्वीर वाला आदमी है ना, तस्वीर वाला आदमी है। तो इस तस्वीर वाले आदमी की ओर इंगित करते हुआ कि उसके भाई का पिता मेरे दादाजी का इकलौता पुत्र है। अब इसके दादाजी हुए तो ये कौन हुए, पिताजी, तो ये दोनों कौन हुए, भाई बहन। तो इस औरत कौन हुई, इस आदमी की बहन। तो आप बताएं कि उस तस्वीर वाले पुरुष से, ये तस्वीर वाला पुरुष है, उस औरत का क्या संबंध है, तो क्या आएगा, बहन। तो यहाँ पर ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, एक पुरुष ने एक औरत से कहा, एक पुरुष ने औरत से कहा कि तुम्हारे इकलौते भाई की बहन मेरी माँ है। क्या औरत से कहा, तुम्हारे, कोई औरत है, तुम्हारे भाई की इकलौती बहन, ये खुद ही हुई, तुम्हारे इकलौते भाई की बहन मेरी कौन है, माँ है। ये जो पुरुष है वो कहाँ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो ये कौन है, माँ। अब यहाँ पे बोला गया है, आप बताएं कि औरत का उस पुरुष की नानी से क्या संबंध है। अब इस पुरुष की नानी कौन होगी, इसकी माँ की माँ। तो उसकी नानी से क्या संबंध है, तो नानी से संबंध होगा किसका, पोते का, या उस औरत का पुरुष की नानी से। तो पुरुष की नानी ये हुई, औरत ये रही, तो ये कौन हुई, पुत्री। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा 20 का। तो ये सवाल थे। देखो, पहली बार सवाल को करते हैं तो थोड़ा सा अपन को पढ़ने में नहीं आता है, लेकिन जब प्रैक्टिस हो जाती है तो अपन जल्दी से क्वेश्चनों को कर सकते हैं। तो ये बढ़िया बढ़िया प्रश्न थे, और काफ़ी अलग टाइप के क्वेश्चन देखना है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कुछ लिंक दी होंगी, वहाँ से आप कुछ क्वेश्चनों को देख सकते हैं, और इसकी थ्योरी भी आप यहाँ से देख सकते हैं। हाँ, और कुछ वीडियो और चाहते हो कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे जब भी वीडियो अपलोड होता है, तो यहाँ पर जो बेल आइकन होता है उसको दबा दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। धन्यवाद।